Assalamualaikum everyone. This is Ayman, your instructor. So today I'm going to talk about some more important topics. The topics we discussed in the previous class were very important, that were functions. Today, the topics that we are going to discuss are the advanced topics of TypeScript. So to learn about this, listen me carefully and just be serious for the classes. So without any delays, let's get started with a new class and a new day, day 7. The topics we are going to learn today are basic objects, type annotation, type alias, type intersection, type interface, and inquirer. So the first topic that we are going to talk about is basic objects. Basically, objects होते क्या? In TypeScript, objects are a fundamental parts of language, allowing you to group related data and functions together. An object in TypeScript is an instance of a class or an object, literal, that has properties and methods. What does it mean by this? Objects क्या होते हैं कि आप जब कोई एक इंस्टेंस है यानी कोई चीज है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइसाइकिल है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई, कि उसका कलर क्या है, उसकी कितनी बड़ी साइज है, वो उसके टायर्स कितने हैं उसमें, और उसमें रिंग बेल है या नहीं, ठीक है, वो कितना पुरानी मॉडल की है या नए मॉडल की है. इस तरह से हर चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं. लाइक अ पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसका नाम, एज, फोन नंबर, ईमेल, होम एड्रेस, फैमिली मेंबर्स. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन. तो इसी तरह जाहिर सी बात है आपको प्रोग्रामिंग में भी यूज करने होते हैं इस तरह की चीजें कि भाई आपने किसी को यूज करा, किसी इंस्टेंस को यूज करा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी भाई, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप. उसकी प्रॉपर्टीज आपने लिख दी और आपने बोला भाई अब मैं इसकी एज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहती हूँ, नेम एक्सेस करना चाहती हूँ. तो इस तरह की चीजों को एक्सेस करने के लिए यू यूज द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो और उसके अंदर जो भी इंस्टेंस है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं. उसकी जो भी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है वो लिख देते हो और फिर आगे जाके आप उसे कहीं भी एक्सेस करना चाहो तो डॉट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, now let's talk about what is this. Simple is that. मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है. ऑब्जेक्ट लेट से भी बन सकता है, कॉन्स्ट से भी बन सकता है. इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी भी कीवर्ड से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और एक ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर कर दिया. अब मैंने एक वेरिएबल लिया लेट और इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिया पर्सन. देन यू राइट इज इक्वल टू साइन और ये आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट्स. जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके बीच में आप अपनी प्रॉपर्टीज लिखते हैं. जो भी आपको अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है. अगर वो कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बाइसाइकिल है तो उसकी प्रॉपर्टीज में ये भी तो होगा ना कि वो चल रही है, रुकी हुई है, क्या कर रही है, मतलब ठीक है ना. इसी तरह एक पर्सन है, पर्सन की प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा भाई, वो बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट द फंक्शंस परफॉर्मिंग. तो आप इस ऑब्जेक्ट्स में आप फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं. तो सिंपली मैंने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी नेम जो भी आपको डिफाइन करनी है और उसके साथ जो भी उसमें वैल्यू डालनी है. जैसे नेम है तो आपने नेम की वैल्यू कैसे डाल दी, बीच में सेमीकोलन एंड यू जस्ट टाइप द वैल्यू ऑफ द नेम. So this is basically the properties, objects, how we declared a object and how we use the instances to write the properties and methods in the object. तो सिंपली मैंने क्या करा, एक तो मैंने बना दिया इसमें प्रॉपर्टी नेम, एक बना दी एज, एक बना दिया मैंने इसमें फंक्शन ग्रीट का फंक्शन.
फंक्शन इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, नाम लिखा फंक्शन का और फिर बता दिया कि ये फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें जो फंक्शन है ग्रीटिंग्स परफॉर्म कर रहा है, हेलो कर रहा है। पर्सन जो मेथड परफॉर्म कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो क्या है, हेलो बोल रहा है। ठीक है, अब आगे जाके मुझे किसी कोड में इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, यानी इस पर्सन को एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, लिखूंगी पर्सन डॉट, अब मुझे इसके अंदर जो भी चीजें इसकी एक्सेस करनी है, नेम, एज, ग्रीट, फंक्शन, तो मैं उसे एक्सेस करूंगी और डॉट करके, और आप उसे प्रिंट करोगे तो आपकी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। तो बेसिक फंक्शन में क्या था कि भाई हमने डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। एक और आप फंक्शन लिख सकते हैं एक तरह से कि आप पहले से जो है ना नेम को डिक्लेयर, सॉरी, प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर दो। यहाँ तो मैंने क्या करा ना, डायरेक्ट जो नाम लिखा और नाम के साथ उसकी वैल्यू डाल दी। लेकिन आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले प्रॉपर्टीज को ब्रैकेट में क्या करें कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स में आप सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर दो कि मेरी प्रॉपर्टीज की क्या भाई इस टाइप की डेटा टाइप होगी, ये वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा भाई मेरी इस टाइप की वैल्यूज है, मैं इसमें इस ही टाइप के डेटा को सेव करूंगी। तो टाइप स्क्रिप्ट में असल में टाइप एनोटेशन यूज होती है, यानी आप टाइप डिफाइन कर देते हैं कि किस टाइप का आपने डेटा इसमें सेव करना है। और लैंग्वेजेस में टाइप एनोटेशन यूज नहीं होती। दिस इज व्हाट द टाइप एनोटेशन इज। तो सिंपल है, बस आपने टाइप बता दी कि भाई मेरे इस टाइप की इसमें प्रॉपर्टीज सेव होगी, जितनी भी बताओ, 100,000 जितना भी आपको ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी रखनी है तो आपने बता दी सिंपली। Now let's try to implement this. Now let's try to implement these properties. Now अब मैं क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट किससे बनाया, लेट, ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे बायसाइकिल। और ऐसे मैंने इसमें लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स। What I apply curly brackets after the is equal to sign. अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जो भी बाईसाइकिल की प्रॉपर्टीज लिखनी है वो सिंपली मैं इसमें लिख देती हूँ। भाई बाईसाइकिल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे पर्सन की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ऐसे हम बाईसाइकिल की प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का कोई ना कोई कलर होगा, कलर ब्लैक। ठीक है, बाईसाइकिल का कोई ना कोई मॉडल होगा,
To move to the next line, we use comma. बाईसाइकिल का कोई ना कोई मॉडल होगा. टू 2016 का इसका मॉडल है. ठीक है. बाईसाइकिल के पास कोई ना कोई, मतलब उसके पास कितने व्हील्स हैं? तो it may have two wheels. Okay. Now bicycle can also walk. तो एक वॉक का फंक्शन बना लेते हैं. फंक्शन console.log bicycle can be run so any other function, stop function, bicycle suddenly stopped. Okay. So after the function also comma, ताकि भाई next पे चलेगा ना हम तो. Okay. तो मैंने यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी बता दी, कलर, मॉडल, व्हील्स, एक वॉक का फंक्शन बनाया और एक स्टॉप का फंक्शन बनाया मैंने इसका. ओके. नाउ व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, मैं पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखती हूँ भाई प्रिंट करने में कैसा आ रहा है. मैंने बाईसाइकिल को प्रिंट करना चाहती हूँ. tsc and node main.js. So when I print this, ये इसने पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही प्रिंट कर दिया कि इसमें कलर था, मॉडल था, व्हील और पूरा ये फंक्शन था वॉक का और एक स्टॉप का फंक्शन मैंने बनाया था. इसने इसको एग्जैक्टली इस कर्ली ब्रैकेट्स में प्रिंट कर दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स ट्राई टू एक्सेस द कलर ऑफ द. डॉट जैसी लगाओगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज सामने आ जाएगी. I just want to access color. So the color is black and it's just output of it. Okay. Now I want to access walk का फंक्शन में एक्सेस करना चाहती हूँ. जब भी आप फंक्शन एक्सेस करते हैं तो साथ राउंड ब्रैकेट जरूर लगाते हैं. You remember that I have tell you in the previous class of functions. तो क्या प्रिंट हो गया? बाइसाइकिल रन कैन बी रन. ओके.
So that's how we access the objects and the properties of the objects. Now, if I want to write a type annotation in this object, I can do it like, मतलब मैं इसमें वही टाइप बताना चाहती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट्स की टाइप क्या है और इसमें क्या क्या वैल्यूज किस किस टाइप की मैंने रखी हुई है। तो एक कलर है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक मॉडल है जिसकी टाइप क्या है, नंबर। एक मेरे पास फील है जिसकी टाइप भी क्या है, नंबर। तो सिंपली इस तरह से मैंने इन तीन को लिख दिया। अब आपको फंक्शन की टाइप डिफाइन करनी हो तो कैसे करेंगे। वॉक एक फंक्शन है जिसकी क्या टाइप है, एक स्टॉप फंक्शन है जिसकी क्या टाइप है, ऑल्सो अ फंक्शन टाइप। अच्छा, इसके साथ हमें इसकी जो, अगर हमें फंक्शन की टाइप इसके साथ लिखनी होती है तो क्या करते हैं, इसके साथ आप ऐसे लिख देते हैं, इस तरह करके एरो लगाया और लिख दिया कि भाई मेरे, तो मैंने क्या करा, एक टाइप एनोटेशन बना दी, यानी मैंने बता दिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसमें किस किस टाइप की वैल्यूज डिफाइन होंगी। तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि एक वेरिएबल वेंडर्स की जिसका कलर है और उसकी टाइप है स्ट्रिंग, एक मॉडल है जिसका टाइप है नंबर, एक व्हील है जिसकी टाइप है नंबर, और एक वॉक है जो एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन नेम, देन आप लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के बाद आप बता देते हो कि भाई, एरो लगाते हैं और एरो के बाद बता देते हैं भाई मेरा इस टाइप का फंक्शन है, जैसे मेरे दोनों स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन हैं। सो सिंपल इज दैट। वन मोर थिंग वी हैव जस्ट फॉरगॉटन, कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप रखी है, तो हम जब भी फंक्शंस में टाइप स्ट्रिंग नंबर ये रखते हैं तो हमें रिटर्न टाइप लगानी पड़ती है साथ में। बट आई डोंट वांट टू पुट हेयर एनी रिटर्न टाइप, मैं लगा भी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई मैंने सिंपल इसमें से प्रिंट करवाना है तो रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है। तो जब हमें रिटर्न टाइप नहीं लगानी होती तो क्या करते हैं, स्ट्रिंग या नंबर टाइप हटाकर वॉइड टाइप लगा देते हैं। वॉइड टाइप लगा देते हैं। सो नाउ ऑल द एरर्स आर रिजॉल्व बिकॉज हमने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप अप्लाई नहीं करी, इसलिए इसकी टाइप हमें वॉइड रखनी पड़ेगी। Now we can access each of the values as same as we accessed before. That's how we write an object with type annotation and without type annotation. Now let's move to the next topic. Now the next topic that I'm going to tell you about is type alias. अब type alias क्या चीज है?
Type alias allow you to create a new name for a type, making your code more readable and manageable, especially when dealing with complex types. Type alias में क्या होता है, आप टाइप डिफाइन कर देते हैं अपने किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की आप टाइप डिफाइन कर देते हो। मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को एज अ टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। व्हाट आई मीन बाय दिस कि भाई आपने एक वेरिएबल बनाया माय टाइप और इसमें मैंने दो टाइप्स डिफाइन कर दिए, स्ट्रिंग और नंबर। इसका मतलब क्या है कि अब जब भी मैं ये माय टाइप का वेरिएबल कहीं भी यूज करूंगी एज अ टाइप, तो मैं उसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। व्हाट इज, आई नो कि ये बात नहीं समझ आई, इसको ऐसा करते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल से इसको करते हैं। मैंने एक टाइप बनाई आईडी के नाम की। जैसे हमारी टाइप्स होती है ना, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, हम खुद से अपनी टाइप बना रहे हैं, ठीक है। मैंने एक टाइप बनाई आईडी और इसमें मैंने बोला कि नंबर की वैल्यू रख सकते हैं। एक टाइप बनाई मैंने यूजर नेम और इसमें बोला स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाके कभी मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर आईडी का, उसकी मैंने टाइप रख दी आईडी। अब ये जो मैंने आईडी टाइप रखी है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर टाइप आईडी में मैंने क्या डिफाइन करा हुआ है कि इसमें नंबर सेव हो सकता है, तो सिंपली मैंने इसमें नंबर सेव कर दिया। इसी तरह मैं नीचे गई, मैंने एक और वेरिएबल बनाया यूजर नेम और इसमें मैंने टाइप डिफाइन कर दी इसकी यूजर नेम की, टाइप यूजर नेम जो मैंने यहाँ ऊपर टाइप बनाई थी। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। अब you will say that why we are using this, we can directly write number or string like things। ये आप इसलिए यूज करते हैं कि कहीं कहीं आप अगर चाहो कि आपको भाई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, उसमें जो है मैंने एक टाइप ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा टाइप डिफाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीजें हैं उन्हें मैं यूज कर सकती हूँ सिंपली, क्योंकि वो मैंने टाइप में डिफाइन कर दिया। अब मैं उन वैल्यूज को चेंज भी कर सकती हूँ और एक्सेस भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इसे टाइप बना दूं तो आगे जाके इस लेट को अगर मैं टाइप की तरह बना दूं तो आगे जाके मैं इस नेम और एज को चेंज भी कर सकती हूँ और मैं इसको कहीं और यूज भी कर सकती हूँ। अभी तो क्या है, बस मैं इसे एक्सेस कर सकती हूँ, चेंज तो नहीं कर सकती ना। अगर मैं इसे टाइप बना दूं तो मैं इसे किसी और के साथ यूज भी कर सकती हूँ। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। Okay, now let's move to the next topic, that is type alias. टाइप एलियस ऐसे समझ नहीं आ रहा था, हम लोग ऐसे करते हैं, इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट करा था बाइसाइकिल, इसमें ये वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी हैं कि कलर की वैल्यू ये होगी, नंबर की वैल्यू, मॉडल की वैल्यू ये होगी, व्हील की वैल्यू ये होगी, फंक्शन वुड बी दिस एंड ऑल अबाउट दिस आई हैव डिक्लेयर्ड नाउ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें आसानी से चेंजेस कर सकूं। To do changes in this, what I will do, इस तरह से इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, तो पूरा एक्सेस करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब हम क्या करते हैं, एक टाइप एलियस यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट की टाइप पहले से डिफाइन कर देते हैं पूरी,
ऑब्जेक्ट की, फंक्शन की हमने टाइप पहले से डिफाइन कर दी। अब नीचे आके उसको कॉल करके आप कितनी भी दोबारा दोबारा वैल्यूज बनाते रहो, ऑब्जेक्ट्स बनाते रहो, जस्ट यूज द टाइप ऑफ इट। हम उसमें कुछ डिफाइन नहीं करते, बस उन्हीं स्ट्रिंग और नंबर बूलियंस को दोबारा से आप एज अ टाइप डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से मैंने एक टाइप बना दी यूजर, ठीक है, मैंने एक टाइप बना दी यूजर। इसमें मैंने क्या करा, जो नेम लिख दिया कि जो भी बंदा यूजर नेम एंटर करेगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ओके, अगर कोई एज एंटर करेगा तो उसकी टाइप नंबर होगी। और इफ एनीवन वांट्स टू ऐड इट्स ईमेल तो उसकी टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। नाउ वन मोर थिंग, द लास्ट वन इज कि वो बंदा अगर स्टूडेंट है या नहीं चेक करना चाहे, वो यूजर उसकी टाइप क्या होगी, बूलियन। इसको देखो डिफाइन करना जरूरी नहीं है कि करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसे हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो कोड की, और यू मस्ट हैव सिंपल थिंग कि आप भाई कितनी भी दफा उस सब्जेक्ट को यूज कर सको। और अब इस टाइप को, अब ये मैंने सब टाइप डिफाइन कर दी, अब मैं जितनी भी दफा चाहूँ इस कितने भी यूजर्स बनाना चाहूँ कि भाई मैंने बना दिया, एक यूजर बना दिया यूजर 1 ठीक है, इस यूजर 1 की क्या टाइप डिफाइन कर दी, यूजर। इस यूजर की मैंने यूजर टाइप ही डिफाइन कर दी जो मैंने ऊपर बनाई। अब मैं इसकी जो भी वैल्यूज अब मैं इसमें कोई भी ये नेम एज ईमेल इज स्टूडेंट वैल्यू डालना चाहूँ तो सिंपली मैं इसमें डायरेक्ट बस वैल्यूज इनपुट कर दूंगी। एमन डाल दिया मैंने, एज डाल दी मैंने, ईमेल डाल दी, then I add is a student and I said true। तो सिंपल मैंने इस टाइप को यूज करते हुए, जो मैंने टाइप बनाई थी इसे यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब सही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो सही है भाई, ये वैसे भी हो सकता था ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इसका एक यूज और भी है जो मैंने इधर डिफाइन करा हुआ है एंड दिस। सो इसको एक्सेस करना तो सबको पता है ना भाई, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकती हूँ इसी को यूज करते हुए कि लेट यूजर 2, और इसकी टाइप पे मैंने क्या रख दी, यूजर रख दी। और इसमें आपने दोबारा से वैल्यूज इसमें कोई और असाइन करना चाहो तो भाई कोई और वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। तो सिंपली अब क्या करते हैं, इस तरह से इसे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स में इस तरह से यूज करते हैं। अब सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट्स में यूज करी, सिंपल आप जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या बनाई, एक टाइप बनाई थी आईडी के नाम से, उसकी रख दी नंबर टाइप। एक टाइप बना दी यूजर नेम के नाम से और उसकी टाइप रख दी स्ट्रिंग। तो
अब मैं चाहूँ तो कभी भी कोई अगर मैं यूजर आईडी फाइंड आउट करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या करूंगी भाई, मैंने उसकी आईडी जो है टाइप डिफाइन करी और उसमें नंबर की वैल्यूज पुट कर दी। एंड वन मोर थिंग वी कैन डू इट इज, मैं एक और टाइप डिफाइन करती हूँ, पासवर्ड। मैंने एक टाइप डिफाइन करी पासवर्ड और इसमें मैंने लिख दिया कि इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं। सिंपल, मैंने इसको ये बता दिया कि ये जो पासवर्ड है टाइप, इसमें मैंने बता दी कि स्ट्रिंग भी डल सकती है या फिर नंबर भी डल सकती है। तो अब अगर कोई बंदा कभी पासवर्ड बनाना चाहे, लेट पासवर्ड, और इसमें अपनी टाइप अगर पासवर्ड रख दे तो इसका मतलब है कि वो इसमें नंबर भी पासवर्ड में रख सकता है, स्ट्रिंग भी पासवर्ड में रख सकता है। तो इसका यूज ये भी है। सो दिस इज व्हाट टाइप एलियस इज। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है, इसका इतना यूज नहीं है, बट वी जस्ट ट्राई टू मेक आवर कोड मोर रिपेंटेबल और इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिड्यूस ऑल द एरर्स। तो इसलिए हम पहले से हमने भाई एक टाइप बना दी जिसमें हमने रख दिया कि भाई हमारी आईडी की टाइप ये होगी, स्ट्रिंग की टाइप ये होगी। अब आगे जाके कितने भी मैं पासवर्ड्स बनाऊंगी सबकी टाइप पासवर्ड रख दूंगी, क्योंकि मुझे पता है पासवर्ड की टाइप में स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों चीज कोई भी रख सकते हैं। तभी भी मैं यूजर नेम जितनी भी दफा कॉल करना चाहूँ, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, कितने भी यूजर्स बनाना चाहूँ तो मैं उसकी टाइप यूजर नेम रख दूंगी, क्योंकि यूजर नेम में जो मैंने सेव करी है वो है स्ट्रिंग। तो सिंपल इज दैट कि टाइप हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ये टाइप एलियस कि आप आगे जाके अगर कभी भी उन्हें कितनी भी दफा यूज करना चाहो और उसमें कितनी भी वैल्यूज चेंजेस करके रखना चाहो तो रख सकते हो। एंड मोर इज दैट कि इतना यूज नहीं होता, ये सिर्फ आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इट्स नॉट मोर यूजेबल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, और इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। You must try to everything to print it, okay? Log यूजर टेम्पलेट लिटरल्स में यूज करते हैं ना भाई, यूजर आईडी यूजर आईडी एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड of user, so that's how we can print this. So it just printed user ID 123, username user 123, and password is this numbers, oh sorry letters. तो इस तरह हम इन टाइप एलियस को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में भी यूज करते हैं, और यस ये तो हमने ऑब्जेक्ट्स में यूज करके देख लिया, वेरिएबल्स में यूज करके देख लिया, फंक्शंस में भी तो यूज करके देखना है ना। तो लेट्स मेक अ टाइप फंक्शन। मैंने एक टाइप बनाया, मैंने एक टाइप बनाई और उसका नाम रख दिया ऑपरेशन, कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन इसका काम है कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ओके, देन आई जस्ट राइट कि भाई इसमें क्या क्या आप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने बोला इसमें अगर आप दो नंबर्स एंटर करोगे, कोई भी दो नंबर्स, तो ये
तो ये मैंने एक एरो फंक्शन इसमें बना दिया कि भाई जब भी मैंने एक फंक्शन बना दिया टाइप, मतलब एक टाइप बना दी, फंक्शन टाइप की टाइप बना दी, देन व्हाट आई डू कि मैंने इसमें दो पैरामीटर्स रख दिए, एक एक्स और वाई, और इसकी डेटा टाइप भी क्या रख दी, नंबर। इसका मतलब क्या है कि भाई ये नंबर में रिप्लाई करेगा, सिंपल एज दैट। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसका एक वेरिएबल बनाया कि मैं चाहती हूँ कि ये एडिशन परफॉर्म करे।